चलिए आज का कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बता दो। अच्छा, एक और चीज आज हम कहना देना चाहते हैं, कैपेसिटेंस का आज आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग इस विषय में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत अच्छा सवाल है, जेईई मेंस एडवांस में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए चलिए फोन को हटाइए और चलिए लिखते हैं लास्ट टॉपिक। लिखिए तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, बहुत बार स्कूल के एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल के एग्जाम के लिए, आप लोग का स्कूल का खुद का स्कूल, समझे ना। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बहुत सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में इससे सवाल बहुत सारा होगा, बहुत सारा। आप क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं एक तो। ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना आपको बता दो, टी। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस हमारा कितना बता दो, टी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हमारा, के। थिकनेस हमारा टी है। ये हमारा नेगेटिव वाला, ठीक है। ये जो गैप है इसका हमारा थिकनेस T1, ये जो गैप है इसका हमारा थिकनेस T2। समझ गए, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है। देखिए, और इसका यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना दे दो, d। टोटल डिस्टेंस कितना दे दो, यहां से यहां तक का d, है ना। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ईओ होगा ना। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, दे दो ईओ होगा हमारा, मतलब ईओ मतलब ई ओरिजिनल या फिर ई नॉट कह सकते हैं। इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे भी वही होना चाहिए, ईओ। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा, है ना। हम लोग कभी पढ़े थे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या पढ़े थे। इस जगह पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा घट जाता है, घट करके कितना हो जाता है, ई के इक्वल। समझ गया, ये हमारा थोड़ा सा रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा घटा देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट को। ठीक है, तो बताइए इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये पूरा प्लेट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बता दो। हम लोग अभी एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या पढ़ा था, E इक्वल डी वी बाई डी आर, या फिर dv इक्वल क्या, आगे तरफ माइनस लगता है, dv इक्वल क्या, E डॉट डी आर, है ना। तो E के मतलब E और dr का मतलब आपका डिस्टेंस कितना था, d। तो चलिए पहले हम लोग इस जगह का निकालते हैं, इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, E नॉट, थिकनेस कितना हमारा T1। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E नॉट है, थिकनेस हमारा कितना बता दो, T1। ठीक है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, E, थिकनेस कितना हमारा T, तो ET। इस जगह पर कितना हमारा E नॉट, थिकनेस कितना हमारा T2। एक चीज हम लोग कभी पढ़े थे, बट K इक्वल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल क्या होता है हमारा, E नॉट बाई E। तो E इक्वल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, E नॉट बाई K। देयरफॉर V इक्वल क्या होगा बता दो, V इक्वल क्या होगा आपको बता दो, E नॉट T1 प्लस इस जगह पे E नॉट बाई KT प्लस इस जगह पे E नॉट T2। आप कुछ चीज को कॉमन ले सकते हैं क्या, E नॉट को कॉमन ले सकते हैं आप, अंदर में क्या बचेगा हमारा T1 प्लस T2 प्लस T, ये हमारा बचेगा। बट E नॉट मतलब क्या, E नॉट का आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दो सीट है ना हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आसान है।
देयरफॉर v इक्वल क्या हो जाएगा हमारा q बाई ए एप्सिलॉन नॉट t1 प्लस t2 प्लस t। अब एक चीज आप देखिए ध्यान से इधर, t1 प्लस t2 प्लस t इक्वल टू क्या, d। t1 प्लस t2 प्लस t इक्वल टू क्या, d है ना, टोटल डिस्टेंस हमारा d। तो एक चीज आप बताइए, t1 प्लस t2 इक्वल क्या हो जाएगा, d माइनस t होगा क्या, इसको आप इधर लेके चल जाइए, है ना। अब बताइए एक चीज, देयरफॉर v इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट t1 प्लस t2 की जगह आप क्या लिखेगा, d माइनस t लिखेगा, प्लस कुछ तो छूट गया था, क्या छूटा, t बाई के छूटा, t बाई के, ये अलग के छूट गया था आपका, t बाई के हो गया हमारा। अब एक चीज बताइए, इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या पढ़ा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C इक्वल क्या पढ़ा है, Q बाई V। V कैसे का भाई, V का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम कहां से, इक्वेशन 1 से। तो हमारा C इक्वल क्या हो जाएगा, Q बाई V की जगह पे V का वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई के, ये Q कैंसिल, C इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन हमारा नीचे है, ये हमारा ऊपर उठ जाएगा, ए एप्सिलॉन बाई D माइनस T प्लस T बाई के। समझे कैसे हुआ, हेलो। हम लोग क्या किया बताइए, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, यहाँ का हमारा E0 T1 निकला, यहाँ का आपका E0 ET निकला, यहाँ का आपका E0 T2 निकला, है ना। फिर इसको हम लोग E0 में बदला, कैसे बदला, के इसको हम लोग जानते थे E0 बाई T, E0 बाई, तो E इसको क्या हो जाएगा, E0 बाई के, वैल्यू पुट किए, E0 का हम लोग कॉमन लिए, अंदर में हमारा बचा T1 प्लस T2 प्लस T बाई के, है ना। बट E0 इसको हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा का आप लिख सकते हैं Q बाई ए, तो E0 इसको हमारा हो गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट किए T1 प्लस T2 प्लस T बाई के, मतलब T1 प्लस T2 की जगह पर कुछ हम लोग लिख सकते हो, वो लिखे, क्या लिख सकता है, T1 प्लस T2 प्लस T इक्वल D, तो T1 प्लस T2 इक्वल D माइनस T, तो V इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई के, है ना। हम लोग कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या जानता है, C इक्वल Q बाई V, इसको आप इक्वेशन 1 किए, और V कैसे का V का वैल्यू पुट कर दिए, Q कैंसिल हो गया, हमारा जो बचा ये हमारा क्या आया, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। समझ में आया, समझ गए। चलिए इसको आप मिटाएंगे, थोड़ा देर में आप लिख लीजिए, चलिए लिख लिया ना, हम इसको मिटा दे इसको हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बोतल उधर रखते हैं, गर्मी बहुत भयंकर है ना। ये पता है हम प्लान कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने का, अब कर ले। एक चीज आप बताइए, ये तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो हमारा कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, देखो C इक्वल एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई के। अगर दो डाइलेक्ट्रिक रहेगा बीच में तो क्या होगा, लेकिन नोट करके लिखिए, दो डाइलेक्ट्रिक जब हमारा रहेगा फिर क्या होगा। ये हमारा थिकनेस T1, ये हमारा दूसरा। हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका K1, इसका हमारा K2। अब क्या होगा बताइए, अगर दो डाइलेक्ट्रिक रहेगा फिर क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा C इक्वल टू, देखिए यहां पर T था ना, हम लोग लिख देंगे T1 प्लस T2, नहीं लिख सकते हैं, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। समझे। अगर n नंबर, अगर दो रहे, when two डाइलेक्ट्रिक, देखिए नोट में लिखी दो, when two डाइलेक्ट्रिक DIE डाइलेक्ट्रिक are introduced between the plates, अगर n नंबर होगा तो फिर क्या होगा, अगर n नंबर तक हुआ, when
n number of dielectric are introduced between the plates. क्या हो जाएगा बताइए तो? C is equal to A epsilon naught D माइनस T की जगह आप क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 अप टू कहां तक? N तक, है ना? और इधर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 डॉट 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 अप टू कहां तक? N तक। बस यही हमारा है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग का बोर्ड में ही पूछता है, और इससे कुछ हम लोग PYQ भी आप लोग का उसको भी हम लोग करेंगे, समझे? यहीं से हम लोग का ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म होता है। इसका कुछ वीडियो यूट्यूब में नहीं डाला, वो भी समय के साथ हम डाल देंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे इस चैप्टर का। धन्यवाद।